जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम वह घटनाएं जो कि 2020 में पहली बार हुई हैं अपने देश भारत में या फिर दुनिया के किसी अन्य देश में, उनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं तो यह टॉपिक आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा हो तो इस टॉपिक से काफ़ी पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो मैंने प्रश्न लिए हैं वे किस माह के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मैंने अक्टूबर और नवंबर माह के प्रश्नों को शामिल किया है। इससे पहले मैं इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको आज शाम तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारतीय विमानन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन बना। तो इस हवाई अड्डे का नाम है पुडुचेरी एयरपोर्ट। क्या नाम है? पुडुचेरी एयरपोर्ट। और ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित AII का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अब वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश में जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है केरल राज्य में, ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है और ध्यान रखिएगा ये प्रश्न भी 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया। तो इसे लॉन्च किया हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 7 अक्टूबर को होता है विश्व कपास दिवस और उसी के अवसर पर जो कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे भारतीय कपास का नया ब्रांड होगा इसका नाम रखा गया है कस्तूरी कपास। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो पहला ब्रांड है इसका नाम क्या होगा। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य कौन बना। तो ये बन गया है गोवा। कौन? गोवा राज्य हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने राज्य के प्रत्येक घर में हर घर जल योजना के अंतर्गत पाइप से जल को पहुंचा दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि भारत सरकार का जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र यानी कि पब्लिक एजुकेशन सेक्टर को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो पहला राज्य यहाँ पर बन गया है केरल। कौन? केरल हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने यहाँ के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस यानी कि नेशनल आइडेंटिटी डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को जोड़ने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। तो विश्व का पहला देश बन गया है सिंगापुर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि सिंगापुर के द्वारा फेशियल वेरिफिकेशन को अपने यहाँ पर जोड़ा गया है और ये दुनिया का पहला देश बन चुका है। अगला प्रश्न है किस देश का दूतावास जनवरी 2021 में भारत में पहला वाटर अताशे स्थापित करेगा। तो इस देश का नाम है इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। तो इसी के द्वारा भारत में पहले वाटर अताशे को स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो इसकी स्थापना की जाएगी गोवा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि गोवा में पहले सैंड ड्यून पार्क की स्थापना की जाएगी और इस पार्क को स्थापित करने में वर्ल्ड बैंक के द्वारा 3 करोड़ रुपए गोवा राज्य को दिए गए हैं। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि पहला सैंड ड्यून पार्क बन रहा है गोवा में और इसकी स्थापना विश्व बैंक के सहयोग से की जाएगी। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में
डोर्नियर एयरक्राफ्ट के पहले बैच पर किस महिला या किन महिलाओं को तैनात किया गया? तो यहाँ पर 3 महिलाओं की तैनाती की गई है। कौन कौन है? एक है दिव्या शर्मा, दूसरी है शिवांगी और तीसरी है शुभांगी स्वरूप। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट का पहला बैच है, ये दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि से संचालित किया जाएगा और इस पहले बैच में 3 हमारी महिला पायलट शामिल हुई हैं, दिव्या शर्मा, शिवांगी और शुभांगी स्वरूप। बाकी आप ये चीज़ें भी ध्यान रख सकते हैं जो कि पहली महिला से संबंधित है हमारे सैन्य क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य यहाँ पर बन गया है केरल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर केरल राज्य की सरकार ने कहा है कि अगर आपकी सब्जी उत्पादन करने में 100 रुपए की लागत आती है तो हम आपको, अगर आप अपनी सब्जी बेचेंगे तो 120 रुपए देंगे, यानी कि 20% से ज़्यादा बेस मूल्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है केरल राज्य की सरकार के द्वारा। और यहाँ पर जो इसका ब्रांड होगा उसका नाम होगा केरल फार्म फ्रूट्स। क्या है? केरल फार्म फ्रूट्स इस ब्रांड का नाम होगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो पहला बैंक यहाँ पर बन गया है इंडसइंड बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि जो आरबीआई का अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, इसके अंतर्गत वित्तीय सूचना देने के लिए यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में लाइव होने वाला पहला बैंक बन गया है इंडसइंड बैंक, जिसका मुख्यालय आपको पुणे में मिलेगा और इसके एमडी और सीईओ है सुमन कठपालिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले ऑर्गेनिक स्पाइसेज सीड पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है गुजरात राज्य की सरकार ने। किसने? गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब गुजरात में जो हमारे ये पार्क बनेंगे वह 2 स्थानों पर बनेंगे। एक तो हमारा कहाँ पर बनेगा? पतन में, तो ये हमारा होगा जीरा के लिए यानी कि क्यूमीन के लिए, और दूसरा होगा सौंफ जिसे हम लोग फेनल कहते हैं इसके लिए, और इसकी स्थापना की जाएगी बनसकंथा में। तो जीरा वाला पतन में है और सौंफ वाला आपका है बनसकंथा में। और नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर इन सीड पार्क की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के लिए अपनी तरह के पहले डेबिट कार्ड को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि वीजा कार्ड के साथ में मिलकर के आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए अपनी तरह के पहले डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, चेतन आनंद जिन्हें ट्रांसफार्म ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किस खेल से संबंधित है? तो ये जो आप देख रहे हैं चेतन आनंद भाई साहब को, ये हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो ये जो ट्रांसफार्म है ये बैडमिंटन का पहला ब्रांड बना है। तो इसीलिए आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि बैडमिंटन का ये पहला ब्रांड है और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पूर्व हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल सम्मेलन जिसे हम लोग रैज के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा नीति आयोग के साथ में मिलकर के इसका आयोजन किया गया। दरअसल पहले ये मार्च महीने में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको टाला गया और अब ये फाइनली जाकर के अक्टूबर महीने में आयोजित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और रैज का पूरा नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो ये इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया के लिए अपनी तरह के पहले फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज को लॉन्च किया? तो ये यहाँ पर लॉन्च किया है भारत ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा दक्षिण एशिया के जो भी हमारे देश हैं वहाँ पर बाढ़ से संबंधित
जानकारी देने के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, नासा किस कंपनी के साथ मिलकर चंद्रमा पर पहले 4G सेल का निर्माण करेगी? तो ये जो 4G सेल होगा इसका निर्माण किया जाएगा नोकिया के सहयोग से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो नासा के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इनके द्वारा चंद्रमा के ऊपर पहली महिला को भेजा जाना है 2024 में। मिशन का नाम होगा आर्टेमिस मिशन और इससे पहले इनकी ये योजना है कि हम लोग चंद्रमा पर टावर भी बना दें, क्योंकि आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत न केवल ये लोग पहली महिला को चंद्रमा पर भेजेंगे बल्कि यहाँ पर पूरा शिविर उबिर भी बनाएंगे, यानी कि लोग जाके यहाँ पे 1-2 महीने रहेंगे और इसीलिए टावर लगाए जाने की योजना है नासा की और नासा इसे नोकिया के सहयोग से लगाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी गई असम राज्य में। कहाँ पर? असम राज्य में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगी घोपा को गुवाहाटी से जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जो कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा। अगर हम लोग बात करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की, तो यहाँ पर आपको एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा रेल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलती है। तो इसीलिए ये हमारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क की स्थापना के यहाँ पर की जाएगी? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये हमारा बनेगा गोवा में। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अपनी तरह के पहले आईडेक्स फॉर फौजी को लॉन्च किया? अब आप ध्यान रखिएगा, ये वो आयोडेक्स नहीं है कि आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। यहाँ पर ये एक प्रकार का इनोवेशन है रक्षा क्षेत्र में, जिसे लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाम इसका है आईडेक्स फॉर फौजी और ये हमारे रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और इसमें हमारे जो भी सेना के जवान हैं वह भी शामिल हो सकें, इसके लिए लॉन्च किया गया है। और एक जरूरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि रक्षा क्षेत्र में जो अभी तक FDI थी 49%, इसको बढ़ा करके भी 74% किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्षुद्र ग्रह के लिए दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट को लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा कर दी है चीन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि चीन के द्वारा अपने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से एक अंतरिक्ष यान अभी भेजा गया है जिसका नाम है नियो 1। तो ये जाकर के पता करेगा कि किस एस्ट्रॉयड के ऊपर माइनिंग का काम किया जा सकता है और वहाँ से जो हमारे प्रीशियस मेटल हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे नियो 1 नाम का अंतरिक्ष यान चीन के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। भारत के पहले टायर पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो भारत का हमारे पहला टायर पार्क होगा ये आपका बनेगा पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सुविधा यहाँ पर क्या मिलेगी? तो यहाँ पर सुविधा ये होगी कि जो भी हमारे पुराने टायर वायर हैं उनको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और उनसे बेहतरीन स्तर की कलाकृतियों का निर्माण किया जाएगा और फिर उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो आप जाकर के पुराने टायरों से निर्मित कलाकृतियों को यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये हैं वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस गेल, जिन्होंने IPL के दौरान 1000 छक्का लगाने वाले T20 क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 410वें मैच के दौरान इन्होंने 1000वां छक्का लगाया है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े जी ने किस शहर में भारत के पहले ई-रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया नागपुर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि नागपुर में जो हमारा जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हमारे मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के पहले ई-रिसोर्स सेंटर जिसका नाम है न्याय कौशल, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है M.M. कुट्टी जी की। किसकी? M.M. कुट्टी जी की नियुक्ति की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर
पहला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बना है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं MM कुट्टी जी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले सोलर आधारित एकीकृत मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? हमारे पूर्वोत्तर भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस देश द्वारा दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च की गई? तो ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है चाइना ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चाइना के द्वारा यहाँ पर कुल मिलाकर के 13 सैटेलाइटें लॉन्च की गई, जिनमें से जो 10 सैटेलाइट थी वो अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना की थी, और इसी में से एक था 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, यानी कि 6G की टेस्टिंग यहाँ पर चाइना के द्वारा शुरू किए जाने की योजना है। नवंबर 2020 में किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया? यानी कि यह एक सैंडलवुड म्यूजियम है और ये खोला गया है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में जो मैसूरू है उसके अशोकपुरम में पहला चंदन संग्रहालय भारत का खोला गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में बच्चों के लिए विश्व के पहले पुस्तकालय को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये जो पुस्तकालय है इसे लॉन्च किया गया है कोलकाता शहर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्रकार की ट्रॉम कार है जिसमें बच्चों के लिए दुनिया के पहले पुस्तकालय को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, फैकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो ये तो आज के ही करंट अफेयर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस शहर का नाम है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ पर अगर हम लोग FSSM कार्यक्रम की बात करते हैं, यानी कि इस प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ये हमारे शहरी और विकास मंत्रालय के द्वारा 2017 में शुरू किया गया था, और इसी के अंतर्गत हमारे देश का पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर, जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिल गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पेपरलेस बोर्डिंग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो ये बना है हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पेपरलेस बोर्डिंग सुविधा को शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, RBI के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है कृष्ण गोपाल कृष्णन जी की। किसकी? कृष्ण गोपाल कृष्णन जी की नियुक्ति हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो हमारे यहाँ का फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है, और इसके लिए एक 10 मेंबर की गवर्निंग बॉडी होगी, और इसी के लिए पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं कृष्ण गोपालन। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आखिरी प्रश्न है, IPL के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से कप्तान हैं, और यही दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक यानी कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो भी हमारे दुनिया या भारत में संबंधित प्रथम करंट अफेयर्स थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपके पास में कोई सुझाव है तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो हमारी कल की वीडियो होगी उसमें हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत भारत में जो भी हमारी प्रथम महिलाएं रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो यह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। बाकी डेली करंट अफेयर की क्लासेस चल ही रही है, उसके वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स को बिल्कुल फॉलो किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।